हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। हमने स्टार्ट किया था प्रश्नावली 12 जिसमें से हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली और जैसे हम यहाँ से आगे चलेंगे तो आज अपनी प्रश्नावली रहेगी 12.2। कौन सी रहेगी? 12.2। जैसे ही आज हम अपनी प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे 12.2, उसमें पहला प्रश्न है। पहले ही प्रश्न की बात अगर हम करें तो पहला प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 हमसे कुछ इस प्रकार से कहता है। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। क्या करने हैं हमें? गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड की बात करें तो हमने बात की थी पिछले क्लास में, उससे आगे की बात करें तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है अपने पास। ए स्क्वायर प्लस 8 ए प्लस 16, कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है अपना प्रश्न। ए स्क्वायर प्लस 8 ए प्लस 16। यहाँ से आपको देखो इस प्रकार से इसके टुकड़े करने की, गुणा करने पर तो ये बने, क्या करने पर? गुणा करने पर, और जोड़ने पर बीच वाली संख्या बने। टुकड़े इस प्रकार से करने हैं, गुणा करने पर कौन सी संख्या बने? लास्ट वाली संख्या, और जोड़ने पर क्या करने पर? जोड़ने पर क्या बने? बीच वाली संख्या। कैसे पता चलेगा सर? जोड़ने पर ही बननी चाहिए। अगर यहाँ प्लस का निशान आ रहा है इसका मतलब जोड़ने से बननी चाहिए। अगर यहाँ पर माइनस का निशान आए तो इसका मतलब किससे? घटाने से बननी चाहिए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अपने पास कुछ इस प्रकार से इसके टुकड़े होंगे। ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 8 के मैंने किए 4 ए प्लस 4 ए। देखो 4 और 4 कितने होते हैं? 8 है, ए होंगे। 4 और 4 कितने होंगे? 8 है होंगे। और 4 को 4 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 16। ठीक है। अब हमें पता है कि आगे वाली संख्याओं में से कॉमन लेना है। आगे वाली दो संख्याओं में से कॉमन लेंगे, इन दो संख्याओं में से। तो देखो इन दो संख्याओं में से क्या आएगा? इन दो संख्याओं की अगर हम बात करें तो यहाँ से मेरे पास ए कॉमन आएगा। तो यहाँ कितना बच गया? देखो दो में से एक मैंने बाहर ले लिया तो एक कितना अंदर बचेगा? ये प्लस का निशान प्लस। अब 4 में से ए बाहर आ गया तो कितना बच गया? 4। अब इन दोनों की अगर हम बात करें तो देखो ये प्लस प्लस के लेंगे, प्लस का देखो इसमें 4 ए है और ये कितना है? 4 गुणा 4, यही तो है अपना। तो इसमें से एक 4 बाहर ले लिया, कोष्टक स्टार्ट किया, इसमें तो ए बच गया, प्लस का लिखा, और इसमें कितना बच गया? 4। अब देखो ये कोष्टक और ये कोष्टक बराबर है ना, प्लस के निशान से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे? ए प्लस 4। अब देखो कोष्टक स्टार्ट किया, यहाँ से क्या बन गया? ए। ये कितना बच गया यहाँ पर? प्लस के 4। क्या ये कोष्टक और ये कोष्टक बराबर है? अगर हाँ तो हम कह सकते हैं ए प्लस 4 का स्क्वायर। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका मैंने आपको कहा था, अगर आपको इस प्रकार से दिखाई दे ए प्लस 8 ए प्लस 16, पहले का स्क्वायर दिख रहा है आपको, कितने होंगे? ए का स्क्वायर है। क्या दूसरा भी किसी संख्या का स्क्वायर दिख रहा है? तो कहेंगे हाँ सर हमें 4 का स्क्वायर दिख रहा है। अब बीच वाले के 2 का भाग दे दो, क्योंकि 2 हमारे पास सूत्र से होते हैं। फिर क्या ए 4 बना हुआ है, गुणा और ये 4, क्या ये कितने हो रहे हैं? 8 ए हो रहे हैं। 8 ए हो रहे हैं ना, यानी बीच वाला पद बन रहा है। इसका मतलब ये अपने पास किसका सूत्र हो गया? तो यहाँ से इसे सही से कैसे लिखेंगे? इसे यहाँ सही लिख देता हूँ फिर से। इसका मतलब आप इसको कैसे लिख सकते हैं? ये तो अपना बन गया ए का स्क्वायर, ठीक है। या कहूँ मैं आपको इसको इस प्रकार से लिख दूँ, ए का स्क्वायर प्लस इसको क्या लिखा हमने? 2 गुणा ए गुणा 4, यही तो लिखा। और ये अपने पास क्या था? यहाँ से 4 गुणा 4 यानी 4 का स्क्वायर। अपने पास सूत्र क्या होता है? सूत्र लिखेंगे यहाँ पर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2
ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ए और बी की जगह क्या लिखा हुआ है, ये ए लिखा हुआ है यहाँ तो, और ये बी की जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है 4, तो इसकी जगह लिख देंगे। तो यहाँ से अपने प्रश्न का उत्तर होगा, ए की जगह ए लिखा हुआ है, बी की जगह 4, तो ये +4 और ये इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर है तो स्क्वायर, यही अपना आंसर होगा। चाहे आप इस तरीके से करें चाहे इस तरीके से करें एग्जाम में, दोनों ही तरीके आपके सही रहेंगे। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 2 कुछ आपका इस प्रकार से है, जहां आपको दिया गया है पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। क्या दिया गया है, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25p, ये 25 दिया गया है। आपको प्रश्न दिया गया है पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। आपने एक सूत्र देखा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका सूत्र क्या क्या होता है अपने पास, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, या सीधा कहूँ तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या आपको ये किसी संख्या का स्क्वायर दिख रहा है, तो कहेंगे हाँ हमें ये दिखाई दे रहा है 5 गुणा 5 यानी 5 का स्क्वायर, और ये पहली संख्या p गुणा p दिखाई दे रही है। बीच वाली संख्या सर हमें कुछ इस प्रकार से अरेंज करनी होगी, तो मैं कुछ इसको इस प्रकार से अरेंज कर लूँ तो अपना क्या बनेगा, देखो ये तो हो गया अपना p का स्क्वायर, फिर माइनस 2 सूत्र वाला आता है यानी कि इसमें 2 का भाग दे देंगे, तो कितना बच गया 5, तो कितने आ गए 5, इसके गुणनखंड कर लिए 2 गुणा 5 गुणा p, ये प्लस 5 गुणा 5 यानी 5 का स्क्वायर। क्या अब आपको ये अपने सूत्र के अनुसार दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से हम लिखेंगे p प्लस 5 का स्क्वायर। आपको दूसरा तरीका भी बताया हुआ है, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25 के आपको इस प्रकार से टुकड़े करने हैं ताकि जोड़, देखो जोड़ है यानी प्लस का निशान है यानी जोड़ने पर तो 10p बने और गुणा करने पर 25 बने। तो सर हमने कहा कि -5 को अगर -5 से गुणा करते हैं तो प्लस के हो जाएंगे और 5 गुणा 5 25 होंगे, तो इसके बीच वाले के टुकड़े क्या हो गए, देखो ये हो जाएंगे। तो यहाँ से अपने प्रश्न का आंसर बनाएंगे तो पी स्क्वायर माइनस के 5p प्लस माइनस के 5p, यहाँ भी क्या आएगा माइनस के 5p प्लस 25, क्योंकि माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ी आएगी यहाँ से, तो ये हो जाएगा। इन दो संख्याओं में से कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या आएगा p, यहाँ बच जाएगा p, यहाँ 5p में से 5p बाहर आ गया तो कितने बच गए माइनस के 5। अब देखो इसमें माइनस लेंगे तो ये प्लस कैसे बना होगा, माइनस गुणा माइनस ही तो बना, तो एक माइनस के 5 बाहर लिया तो यहाँ से क्या बच गया p माइनस 5। अब देखो ये कोष्टक और ये कोष्टक बराबर है और जुड़ा किससे हुआ है, माइनस से, तो ये आ गया p माइनस 5, यहाँ से ये बन गया, यहाँ p बच गया, यहाँ 5, तो ये बन गया अपने पास p माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये आपका प्रश्न का आंसर, चाहे आप इस प्रकार से करें तो भी सही है और इस प्रकार से करेंगे तो भी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न अगर हम देखें तो अगला प्रश्न है अपने 2 प्रश्न हो गए इसमें। आपको वो प्रश्न बताए जाएंगे जो आपको करने में थोड़ी दिक्कत होगी। जैसे प्रश्न नंबर है आपका 7, l प्लस एम का स्क्वायर। प्रश्न है आपका l प्लस एम का स्क्वायर माइनस 4l m। प्रश्न नंबर 7 है आपका कुछ इस प्रकार से, एल एम प्लस का स्क्वायर माइनस 4l m। ठीक है, अब देखो इसके करने के 2 तरीके बता सकता हूँ मैं आपको, लेकिन आपको स्क्वायर वाला बताया हुआ है कि हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, यहाँ होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और हमने पढ़ा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ ये दोनों हमें काम आएंगे। ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या ये वाला इस तरीके से खोला जाए तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसकी अगर हम बात करें तो इसको लिखेंगे हम यहाँ से, a की जगह क्या है l और b की जगह क्या है m, बस अब रख दो।
एल की जगह एल स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 2 एम, फिर प्लस एम, बी की जगह क्या है एम, तो ये हो गया अपना एम स्क्वायर माइनस 4 एम। जब हमने जोड़ बाकी सीखे थे तब हमने बताया था कि ये कितने हैं 4 LM है और ये प्लस के 2 LM है। अगर 4 में से 2 चले गए तो कितने बचे, 2 बच जाएंगे, माइनस के 2 LM प्लस एम स्क्वायर। क्या ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है आपको? अगर हाँ तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ से L माइनस एम का स्क्वायर। हमने क्या किया, सबसे पहले ये LM के स्क्वायर को a प्लस बी के होल स्क्वायर से हमने खोला। लिखने के बाद हमने ये 4 LM लिखा। ये देखो 2 LM और ये 4 LM, हमारे पास कितने बच गए 2 LM। और ये कुछ अपने पास a माइनस बी के होल स्क्वायर के जैसा दिखा, तो हमने इसे L माइनस एम के स्क्वायर में लिखा है। और यही अपने प्रश्न का क्या है यहाँ आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखें। तो मेरे हिसाब से अब आप पहली प्रश्नावली के जो ये 12.2 है उसका पहला प्रश्न आप कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी प्रश्न में आपको दिक्कत आती है तो आप मेरे चैनल पे लाइक कमेंट जरूर करें, मैं उस प्रश्न का आंसर जरूर दूंगा। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। प्रश्न नंबर 2 भी है आपका कुछ इसी प्रकार से है। कहा गया है गुणनखंड कीजिए। और प्रश्न नंबर 2 में आपको जो गुणनखंड करने हैं, प्रश्न नंबर 2 में जो आपको गुणनखंड करने हैं वो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आधार पर दिए जाएंगे और उन्हें हमें लिखना है ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में। जैसे पहला प्रश्न आपको दिया गया है 4 p स्क्वायर माइनस 9 q स्क्वायर। 4 p स्क्वायर माइनस 9 q स्क्वायर अपना पहला प्रश्न यही है। दूसरे क्वेश्चन का देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 4 किसका है 2 का है और p स्क्वायर यानी p कितनी बार 2 बार। तो क्या ये इसका स्क्वायर का मतलब 2p गुणा 2p कितने होंगे अपने पास 2p गुणा 2p कितने होते हैं 2 दूनी तो 4 और p गुणा p कितना होगा p स्क्वायर, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं 2 गुणा p गुणा 2 गुणा p। यहाँ से हमने सीखा था 2 गुणा 2 p गुणा p, कुछ इस प्रकार से हमने करके सीखा। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं क्या, हम यहाँ से लिख सकते हैं इसे 2p स्क्वायर माइनस ये किसका होगा देखो 9 किसका है 3 का, q स्क्वायर यानी q कितनी बार है 2 बार, तो ये इसका स्क्वायर होगा। क्या आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह तरह दिखाई दे रहा है? अगर हाँ तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ से a प्लस बी यानी 2p प्लस 3q, फिर एक बार लिखेंगे 2p माइनस 3q। देखो एक बार प्लस में लिखा है और एक बार माइनस में, यानी बीच में एक बार प्लस का निशान और एक बार माइनस का निशान लगाना है। यही आपके प्रश्न नंबर 2 का पहले का आंसर होगा। आगे हम प्रश्न करें इसमें, इसी में भी आपको एक प्रश्न ये आपको परेशान करेगा जो है आपका L प्लस एम का स्क्वायर माइनस L माइनस एम का स्क्वायर। आपका प्रश्न नंबर 5 है L प्लस एम का स्क्वायर, L प्लस एम का स्क्वायर माइनस है आपके L माइनस एम का स्क्वायर। आपको इस प्रश्न को देख के दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा अगर आपको ये दोनों स्क्वायर में है तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ही करें ताकि आपको इसमें करने में आसानी रहे। नहीं तो आप ए माइनस बी के स्क्वायर को खोलोगे पहले और ए प्लस बी के होल स्क्वायर को खोलोगे, उसके बाद में उन्हें घटाओगे तो आपका लंबा होगा। इससे अच्छा रहेगा आप इस फॉर्म में लिखें इसे। तो इस प्रश्न को जब आप इस तरीके से लिखेंगे यानी इसका क्या होता है अपने पास ए प्लस बी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे, जब तक ये क्या बनेगा एल प्लस एम, ए की जगह ये है और बी की जगह पूरा ये, तो प्लस लिखेंगे तो प्लस एल, देखो माइनस का निशान है तो माइनस ही रहेगा।
ये पहले की जगह लिखा है। दूसरा कोष्टक ए की जगह हमने एल प्लस एम लिखा। बी यानी माइनस करना है एल माइनस एम को, तो एल माइनस का आएगा और ये माइनस माइनस किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो देखो यहाँ से एम प्लस का है और एम माइनस का है तो कट जाएगा ये। तो यहाँ से कितने हो गए, एल और एल कितने हो जाएंगे, यहाँ से 2L, और यहाँ से अपने पास एक एल से एक एल ये कट जाएगा, क्योंकि एक एल में से एक एल घटाएंगे तो 0 बचेगा। एम और एम कितने हो गए, यहाँ से 2M। तो देखो इसका मतलब ये कुछ इस प्रकार से लिखा है, 2 गुणा एल गुणा है अपने पास 2 गुणा एम। तो हमने सीखा है 2 गुणा 2 कितने होंगे, 4, और एल इंटू एम। यही अपने प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। हमने सीखा इसमें एक प्रश्न और करें इसमें, तो हम कर सकते हैं प्रश्न नंबर जो आपको बड़ा सा दिख रहा है इसमें, उसी की बात अगर हम करें 25A², इसी की बात कर लेते हैं हम। 25A² माइनस 4B, 25A² माइनस 4B² प्लस 28BC प्लस 28BC माइनस 49C² माइनस 49C², 49C²। ये कुछ आपको प्रश्न दिया गया है, ठीक है। अब आपको इसमें देखना है कि हम इस प्रश्न को किस प्रकार से कर सकते हैं। इसमें हम इसे 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहले की बात करूं, हम इन 2 में से कॉमन ले लें और इन 2 में से ले लें। एक तरीका तो ये है अपने पास। तो यहाँ से कुछ कॉमन आएगा क्या, देखो करते हैं। अगर इसमें से देखो 2 इसके टुकड़े करेंगे तो 5 गुणा 5 ए गुणा ए होगा, और ये कितना हो जाएगा 4 गुणा यानी 2 गुणा 2 होगा, और ये हो जाएगा बी गुणा बी, प्लस ये कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 गुणा 4 गुणा बी गुणा सी। यहाँ से क्या होगा, ये अपने पास 7 गुणा 7 सी गुणा सी। देखो यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो क्या कुछ बनेगा क्या, ये इस प्रकार से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे होंगे, क्योंकि अपने ये तरीका सीखा है। तो यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, कहेंगे सर हम इसको तो ए प्लस बी के हिसाब से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ए 2B, और ये एक बनेगा यहाँ से 5A प्लस 2B। यहाँ से क्या बनेगा अपने पास, अगर मैं 4 बाहर ले लूँगा, ये 7 बाहर ले लूँगा, तो क्या बनेगा यहाँ से 7C बाहर ले लिया, तो यहाँ से मेरे पास कुछ नहीं बन रहा। यहाँ से बनेगा मेरे पास 4B और 7C, जो कि अपने प्रश्न का आंसर कुछ इस प्रकार से नहीं होगा। इसका मतलब हमें सर इसको करना कैसे, हमें इसको करने का एक देखो, अब इसमें आपको एक थोड़ा सा सोचना होगा। आपको यहाँ से कुछ दिखाई दे रहा होगा, आप मुझे भी बताइएगा। यहाँ से अगर मैं बात करूँ सबसे पहले, तो मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिख दूँ 25A² माइनस, अगर मैं पूरे में से बाहर ले लूँ तो ये क्या कुछ इस प्रकार से बनेगा, माइनस 28BC माइनस 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 एक बाहर ले लिया तो प्लस हो जाएगा, ये 49C²। सर आप सोच रहे होगे कि सर मैंने ऐसा ही क्यों लिया। यहाँ पर आप इस बीच वाले पद में देख सकते होंगे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है बी और सी। अपने पास बी ये वाला पद है और सी ये वाला पद है, तभी हम इसका कुछ बना सकते हैं। तो कहा सर आपने ये तो ठीक किया, आगे हमें बताइए कि हमें इसे किस प्रकार से और कर सकते हैं। तो पहला पद ऐसा कैसे रहने देंगे, 25A² माइनस है। अब हमें काम इसमें करना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2
बी का स्क्वायर मैं इसको लिखूँगा और इसको मैं अगर लिख दूँ यहाँ से 7 सी का स्क्वायर, तो बीच वाला पद देखो माइनस का है तो माइनस का क्या बनना चाहिए, इसके बीच वाले के 7 चौक 28 गुणा 2 गुणा 7 गुणा बी गुणा सी, या कह दूँ यहाँ से 2 गुणा 2 बी गुणा 7। देखो वही तरीका लिखा है, 7 गुणा सी और रह गया एक, इसके साथ सी 7 सी, तो क्या ये बन गया अपने पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना या नहीं। क्या होता है अपने पास बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से ये बन जाएगा अपने पास अब 25a स्क्वायर माइनस इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं 2b प्लस 7c का, एक सेकंड रुकिएगा, तो ये बन जाएगा अपने पास 2b प्लस 7 2b माइनस 7 सी का स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से ये अपना बनेगा स्क्वायर। तो अब हम इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी के अनुसार लिखेंगे, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखो ये 25 अभी मैंने आपको बताया था ये कितने का है, 5 ए का स्क्वायर है, और ये कितना हो गया अपने पास 2 बी माइनस 7 सी का स्क्वायर। जब हम इसे लिखेंगे तो ये अपने प्रश्न का आंसर क्या देगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर की ओर, एक बार प्लस में लिखना है 5a प्लस 2b माइनस 7c, और एक बार हमें लिखना है माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा अपना 5a माइनस 2b, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम प्लस करेंगे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 7c। यही अपने प्रश्न का क्या होगा, यहाँ से आंसर होगा। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो आज के हमारे प्रश्न 2 हो चुके हैं, आज प्रश्न नंबर ये वाला और ये हो गया है। अब हम प्रश्न पढ़ेंगे 3, 4 और 5 हम कल की क्लास में देखेंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो या मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।